आईपीएल 2025 यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का एक बार फिर आगाज हो गया है। 9 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान आईपीएल 2025 को बीच में ही रोकना पड़ा था। वहीं अब 17 मई से ये सीजन फिर से शुरू हो गया है। आईपीएल का कारवां अब अपने फाइनल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। टूर्नामेंट में अब तक 60 मुकाबले खेले जा चुके हैं और प्लेऑफ की रेस से राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हैं। अब प्लेऑफ की लड़ाई बाकी बची 60 टीमों के बीच जारी है। वहीं आईपीएल 2025 का 61वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी और सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला 19 मई को शाम 7:30 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। ये लखनऊ का होम ग्राउंड है। लखनऊ को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी है। तो वहीं हैदराबाद भी इस मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। इससे पहले लखनऊ ने हैदराबाद को करारी शिकस्त दी थी। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े की बात करें तो इसमें लखनऊ की टीम आगे नजर आती है। एलएसजी और एसआरएच के बीच इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से एलएसजी ने 4 और एसआरएच ने 1 मैच जीता। दोनों टीमों के बीच एक भी मुकाबला बिना किसी रिजल्ट के नहीं रहा है। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो लखनऊ का हाईएस्ट स्कोर 193 और हैदराबाद का 190 रन है। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो एसआरएच का 121 और एलएसजी का 165 रहा है। आंकड़ों के बाद बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की और सबसे पहले जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें ऋषभ पंत, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, दिग्वेश राठी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, आवेश खान, शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप शामिल हो सकते हैं। जबकि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एम सिद्धार्थ या रवि बिश्नोई और प्रिंस यादव खेल सकते हैं। पिछले मुकाबले की तरह इस मैच में भी एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतर सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर निकोलस पूरन, तो डेविड मिलर को चौथे नंबर पर और ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। लखनऊ की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। एडन मार्करम बैट्समैन, मिचेल मार्श बैट्समैन, निकोलस पूरन बैट्समैन, आयुष बडोनी बैट्समैन, आकाशदीप बैट्समैन, ऋषभ पंत विकेटकीपर बैट्समैन, अब्दुल समद ऑलराउंडर, शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर, डेविड मिलर बैट्समैन, दिग्वेश राठी बॉलर, आवेश खान बॉलर। और अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की, जिसमें पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, कामिंडू मेंडिस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और जीशान अंसारी शामिल हो सकते हैं। जबकि अभिनव मनोहर या राहुल चाहर कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकता है। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे, जिसमें भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा उनका साथ देने आएंगे। वहीं 3 नंबर पर ईशान किशन आएंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी चौथे और हेनरिक क्लासन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। एसआरएच की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। ट्रेविस हेड बैट्समैन, अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर, ईशान किशन बैट्समैन, हेनरिक क्लासन बैट्समैन, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर, अनिकेत वर्मा ऑलराउंडर, कामिंडू मेंडिस ऑलराउंडर, हर्षल पटेल बॉलर, पैट कमिंस बॉलर, जयदेव उनादकट बॉलर, जीशान अंसारी बॉलर। तो ये तो था टीम और उसकी प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये लखनऊ का इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इकाना स्टेडियम की पिच की पिछले आईपीएल सीजन में काफ़ी आलोचना भी हुई थी। यहाँ रन बिल्कुल ही नहीं बन रहे थे। ऐसे में इस आईपीएल में इकाना पर शायद ही बड़े स्कोर देखने को मिले। आईपीएल 2025 के पिछले 4 मैच में यहाँ पर 200 से भी कम रन बने थे। एक मैच में यहाँ सिर्फ 200 से ज़्यादा रन बने। इकाना स्टेडियम ने अब तक कुल 18 आईपीएल मैचों की मेज़बानी की है। इसमें से 8 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी और वहीं 10 मैच में रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत का स्वाद चखा है। यानी साफ है कि टॉस इस मैदान पर बड़ा किरदार नहीं निभाता। अब बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट की और मौसम के मिजाज को देखें तो 19 मई को होने वाले आईपीएल के इस 61वें मैच के दौरान बारिश पड़ने की आशंका ना के बराबर है। मैच के दौरान यहां मौसम साफ रहने वाला है। अगर मौसम किसी तरह मुकाबले को खराब करता भी है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा।
पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई, और अब बढ़ते हैं आगे यानी प्रेडिक्शन की तरफ। और प्रेडिक्शन के लिए हर बार की तरह मैं बुला लेता हूं अपने साथी कृष्णा को। कृष्णा, वेलकम। इस मैच की प्रेडिक्शन SRH वर्सेस LSG। SRH वर्सेस LSG, जिस तरह का आपने पिच रिपोर्ट बताया था कि पिच रिपोर्ट में वैसे हाई स्कोर रन बने थे, लेकिन अभी कुछ मुकाबले हो रहे हैं, अब 200-250 के बीच में ही रह रहे हैं, लेकिन 250 भी अब बहुत सारे चेज भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए कि प्लेइंग 11 के जब कंपैरिजन किया जाए तो प्लेइंग 11 देखा जाए तो LSG की प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टॉप ऑर्डर जिसका SRH है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप है, क्योंकि ना अभिषेक की बैट से रन निकल रहे हैं, ना ट्रेविस हेड की, और मिडिल ऑर्डर तो उनका है, सिर्फ हेनरी क्लासन के बलबूते इन्होंने मैच जीते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, थोड़ा रन बनाते हैं, लेकिन बाकी कोई भी टॉप ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो सब फ्लॉप है। एक अच्छा बॉलर लिया था, देख के खरीदा था, मोहम्मद शमी इनफॉर्म बॉलर था, लेकिन वो भी अब इस बार बाहर हो चुके हैं क्योंकि इंजर्ड भी हो चुके हैं, और उनकी इकोनॉमी देखा जाए तो वो भी दिख नहीं रहा था। तो एक बॉलर है सिर्फ पैट कमिंस, वो देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन का एडम जंपा भी आए थे, उनके भी बॉल से विकेट भी नहीं निकले थे, तो बॉलिंग के लिहाज से भी देखा जाए तो ये डामाडोल स्टार्ट से ही है SRH, क्योंकि प्लेइंग जो पॉइंट टेबल है इसके स्थान पे लास्ट में इसीलिए है क्योंकि ना तो टॉप ऑर्डर से बैटिंग से रन निकल रहे थे, ना बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो विकेट निकल रहे थे। तो 2 मैचेस जीते हैं इस सीजन, लेकिन देखा जाए तो ये टीम मुझे लगता है कल LSG मैच जीत रही है देखा जाए, क्योंकि प्लेइंग 11 देखा जाए एडम मार्करम अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन उनकी बैट से रन नहीं निकाल रहे। निकोलस पूरन ने इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, निकोलस पूरन पावर हिटिंग करते हैं और हमेशा वो 35 में 70, 35 में 90 इस तरह के रन निकालते हैं। मिचेल मार्श अच्छी बैटिंग करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छा मिला है, राइट एंड लेफ्ट का बैट्समैन का कॉम्बिनेशन आया, तो इससे देखा जाए कि लेकिन कप्तान जरूर फ्लॉप रहे हैं ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत की बैट से इतने रन नहीं निकले, लेकिन हाँ डिसीजन उनके लास्ट में मैच जो जिताने वाले होते हैं वो हैं उनके बॉलर ने देखो शार्दुल ठाकुर आए, उन्होंने मैच अच्छे जिताए हैं, और एक इनके आवेश खान, भाई क्या इकोनॉमी रही है इस बार, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग की है आवेश खान ने, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, और जो हारे हुए मैच थे वो मैचेस जिताए। तो देखा जाए प्लेइंग 11 और जो कंपैरिजन किया है तो बहुत ज़्यादा LSG बहुत ज़्यादा बैलेंस है, पावर हिटर भी है इनके पास, पावर हिटर तो सनराइज हैदराबाद के पास भी है, लेकिन देखा जाए तो वो पावर से हिट कर नहीं पा रहे जी हिट नहीं कर पा रहे, तो LSG यहाँ पर आराम से जीत रही है। तो कृष्णा, रनों का टारगेट है पिच को देखते हुए रनों का टारगेट है तो 190 से 100 मतलब 200 के बीच LSG बना सकती है अगर पहले बैटिंग करती है तो, और पहले बैटिंग सनराइज हैदराबाद करती है तो मुझे लगता है 160 से 180 के बीच में सिमट जाएगी। मुझे लगता है LSG आराम से चेज कर वो आराम से चेज कर लेगी। तो कृष्णा ने अपनी प्रेडिक्शन बताई कि इस मैच में LSG का पलड़ा क्यों भारी दिख रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने रनों का टारगेट भी एक प्रेडिक्ट किया है। तो आप भी हमें कमेंट करके रनों का टारगेट और इस मैच की प्रेडिक्शन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।